अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 10 सितंबर 2021 और आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो है लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन। अच्छा, जिस तरह आपको पता है कि अगर कोई हमने मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह कोई ख़रीदनी हो तो हमें सारा वक्त जो है यही डर लगा रहता है, पता नहीं इसका टाइटल क्लीन होगा कि नहीं, कितने हाथ प्रॉपर्टी बिकी होगी। तो काफ़ी हमें धड़का लगा रहता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्रॉड भी हो जाते हैं। तो इस वाले से ये एडिटोरियल है कि इमरान खान ने कहा है कि हम ये डिजिटाइज़ कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क का लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है, ठीक है, हर चीज़ हम कंप्यूटराइज्ड करें। डिजिटाइज़ करने का क्या मतलब हो गया कि हर चीज़ हम कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं और उससे क्या होगा कि आपको एक क्लिक पे पता चल जाएगा कि भाई प्रॉपर्टी कितने हाथ बिकी हुई है, कौन इसका ओरिजिनल ओनर है। तो सारी मालूमात आपके पास होगी, इजीली एक्सेसिबल होगी, तो क्या है फ्रॉड वगैरह कम हो जाएंगे। और इसके अलावा सिर्फ इंडिविजुअल बेस पे ही नहीं, आप कह लें कि पूरी हमारी मईशत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर लेगी। हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो ये है काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करेगा। तो ये इनिशिएटिव इमरान खान को बात कर रहे थे कि हम ये डिजिटाइज़ कर रहे हैं पूरे मुल्क के लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को। तो ये उन्होंने कहा ये एक तरह का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। किसके लिए? मईशत के लिए भी और लोगों के लिए भी, ठीक है, इंफरादी तौर पे भी और पूरे हमारे अगर हम पूरे सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे भी, ठीक है। इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी the Prime Minister is right in describing the initiative to digitize the country's land record system as transformative both for the economy and the people. अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जी पहले हम मीनिंग्स भी देख लेते हैं फिर पूरा सेंटेंस देखते हैं। कहा जी प्राइम मिनिस्टर क्या है, इज़ राइट, यानी प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक है। किस चीज़ में? इन डिस्क्राइबिंग, ये उन्होंने डिस्क्राइब किया है, बयान किया है किस चीज़ को? इस इनिशिएटिव को। इनिशिएटिव होता है कोई चीज़ पहल करना, ठीक है। तो क्योंकि ऐसी चीज़ पहले नहीं हुई तो उन्होंने ये इनिशिएटिव ली है, पहल की है क्या करने की? टू डिजिटाइज़ द कंट्रीज़ लैंड रिकॉर्ड सिस्टम, के इसको डिजिटाइज़ करें। जो हमारे मुल्क का क्या है लैंड रिकॉर्ड सिस्टम, डिजिटाइज़ करना आप इसको कह लेंगे एक तरीके से। आप इसको क्या कर रहे हो? पुट इन टू डिजिटल फॉर्म एज फॉर यूज़ इन अ कंप्यूटर, ठीक है। तो उसको आप डिजिटाइज़ कर रहे हो इस मुल्क के लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को। और इसको इमरान खान ने क्या नाम दिया? इसको कहा है उन्होंने जी ये है ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेटिव हमारे पास आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेटिव है हमारे पास कोई भी चीज़ जो है ना एक बहुत बड़ा चेंज लेके आए, बदलाव लेके आए। जिस तरह देखें, कॉजिंग अ मार्क चेंज इन समवन और समथिंग। तो उन्होंने कहा ये हम लेके आ रहे हैं, इसको डिजिटाइज़ कर रहे हैं मुल्क के लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को। ये क्या है, बिल्कुल बदल के रख देगा, हमारे पास एक बहुत बड़ा चेंज ले आएगा। किस चीज़ में चेंज लाएगा? बोथ फॉर द इकॉनमी एंड द पीपल, के मईशत के लिए भी, इकॉनमी के लिए भी और पीपल के लिए भी। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया है कि इंफरादी तौर पे भी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और फिर जाहिर है जब पूरे एक सेक्टर में लोगों का जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो लोग इस पूरे सेक्टर की जानिब ज़्यादा आएंगे। क्योंकि अभी तो देखा जाए सिर्फ यही मोस्टली कॉन्सेप्ट यही है कि भाई बदमाश टाइप और इस तरह के लोग ही ये कारोबार कर सकते हैं कि इस फिर आप क्या है एग्जर्ट कर सकते हो चीज़ों का ना, कि फ्रॉड वगैरह चीज़ें होता है। तो उन्होंने कहा बहुत आसानी हो जाएगी जब हर चीज़ क्या है ऑनलाइन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर करप्शन का भी इसमें वो आ जाता है, एलिमेंट आ जाता है। तो जब एक दफ़ा डिजिटाइज हो जाएगी चीज़ तो सारे मसाइल जो है ना वो मतलब काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें द प्राइम मिनिस्टर हमारे पास इसकी सब्जेक्ट हो गया और इज़ हमारे पास क्या हो गया, इसकी वर्ब हो गई। अच्छा, अब आगे सेंटेंस देखें। जी स्पीकिंग एट द लॉन्च ऑफ द डिजिटाइज्ड लैंड record system and a cadastral map of Islamabad showing the extent, value and ownership of land, particularly for taxation purposes, he reiterated the government plans to digitize the land revenue record in 3 major cities. एम डैश लगा के बता रहा है कौन कौन से 3 सिटीज़, कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद। और कब तक करना है? बाय नवंबर तक करना है दिस ईयर, एंड देन इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन 6 months फॉर इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अभी बड़ा सेंटेंस है, इसको हम जो है इसको थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं। तो अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी बात करते हुए कहाँ पे, ये जो लॉन्च था इस डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम का और किस चीज़ का? कैडेस्ट्रल मैप ऑफ इस्लामाबाद। कैडेस्ट्रल होता है हमारे पास, कैडेस्ट्रल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ऑफ अ मैप और सर्वे शोइंग और इंक्लूडिंग बाउंड्रीज, प्रॉपर्टी लाइंस एक्सेट्रा, जिसमें बताया गया होता है कि भाई कितनी कितनी हमारे पास क्या है इसकी प्रॉपर्टी लाइंस हैं इसकी मैप की। तो उन्होंने कहा ये बातचीत करते हुए कि ये हमने लॉन्च किया है डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड सिस्टम इसका और ये कैडेस्ट्रल मैप है इस्लामाबाद का,
जिसमें बताया गया था एक्सटेंट वैल्यू ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड, और ख़ासतौर पे किस चीज़ के लिए, टैक्सेशन पर्पसेस के लिए। तो उसमें इमरान खान ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ही रीइटरेटेड होता है जब आप दोबारा एक बात जो है दोबारा कहते हो, क्या एम्फेसाइज डालने के लिए। तो इमरान खान ने भी क्या किया, रीइटरेट किया, क्या किया, द गवर्नमेंट प्लान्स टू डिजिटाइज द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, कि गवर्नमेंट जो है वो क्या है, प्लान्स के मतलब वो इसमें इन्होंने क्या किया है, प्लान किया है कि इसको डिजिटाइज करें लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को, कहाँ पे, इन 3 मेजर सिटीज़, 3 मेजर सिटीज़ में इसको डिजिटाइज करें पहले मरले में। और एम-डैश लगा के 3 शहरों के नाम बता रहा है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पहले मरले में यहाँ पे डिजिटाइज करना है, ये इन्होंने प्लान बनाया है। और उसके बाद क्या है, और इन्होंने टारगेट कब तक दिया है कि बाय नवंबर तक करना है दिस ईयर, एंड देन इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन 6 मंथ्स। और फिर उसके बाद इन 3 शहरों में करने के बाद उसके 6 महीनों में जो है ना दूसरे मुल्क में इन्होंने सारा ये इसको डिजिटाइज करना है लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को। और इसका रीज़न बता रहे हैं किस चीज़ के लिए, फॉर इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके फिर क्या है, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस किस चीज़ के लिए, इस रियल एस्टेट सेक्टर के और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसके लिए जो है ना इम्प्रूव्ड हमें क्या देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है, इस सेक्टर की। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया था कि किस तरीके से जो है ना इनका क्या प्लान है गवर्नमेंट का। पहले फ़ेज़ में 3 शहरों में इन्होंने इसको डिजिटाइज़ करना है लैंड रिकॉर्ड को, और फिर उन्होंने इसको अपना दायरा कार बढ़ा देना है पूरे मुल्क में, और उसके लिए उन्होंने टाइम फ्रेम रखा है 6 महीने का। और इससे हमें क्या देखने को मिलेगी, इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, और किस सेक्टर में, इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में और इस इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे अगर हम देखें इस यहाँ पे स्पीकिंग यहाँ पे आ रहा है ना, एक यहाँ पे आया था कि जी बातचीत करते हुए, स्पीकिंग एट द लॉन्च आ रहा है ना, तो ये स्पीकिंग एट द लॉन्च, ये इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, के 2 काम एक साथ हो रहे हो तो एक काम को हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म में दिखा देते हैं और दूसरे को हम क्या है मेन वर्ब में दिखा देते हैं। तो ये स्पीकिंग यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, के जिस टाइम पे वो बोल रहे थे इमरान खान इस लॉन्च पे, तो उसी टाइम उन्होंने क्या किया, रिटरेट भी किया, इस बात का भी अदा किया, और इस बात को भी दोबारा इन्होंने कहा, एम्फेसिस डाला अपने बात को। बाकी आगे सारा मैंने आपको बताया। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। स्पीकिंग जब वो बोल रहे थे उसी टाइम वो क्या है, उन्होंने रिटरेट किया था पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आगे अगर हम देखें इसका, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको, अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि जी इफ़ द गवर्नमेंट सक्सेसफुली मीट्स द डेडलाइंस इट हैज़ सेट फॉर इटसेल्फ, इट वुड ब्रिंग अ मेजर शिफ्ट इन द इकोनॉमी एंड ड्रास्टिकली reduce land conflicts that are responsible for almost half the litigation burden that our frail civil and criminal justice system must shoulder। ठीक है, सेंटेंस टू सेंटेंस देखते हैं। उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट जो है क्या है, सक्सेसफुली, कामयाबी से मीट करती है क्या चीज़, डेडलाइन कौन सी है कि जी नवंबर तक हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक जो है वो डिजिटाइज़ कर देंगे लैंड रिकॉर्ड को, और उसके बाद 6 महीने में पूरे मुल्क में इसको डिजिटाइज़ कर देंगे। उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट जो है वो अपनी डेडलाइन जो है वो मीट कर लेती है, जो क्या है, इट हैज़ सेट फॉर इटसेल्फ, जो इसने अपने लिए खुद मुतय्यन की है, इट वुड ब्रिंग अ मेजर शिफ्ट, ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी किस चीज़ में, इन द इकॉनमी में, मईशत में, एंड ड्रेस्टिकली रिड्यूस लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और बड़ी हद तक जो है ना ये रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो तनाज़े होते हैं इसको लैंड को लेके, डेट आर रिस्पॉन्सिबल, जो क्या है जिम्मेदार हैं किस चीज़ के लिए, फॉर ऑलमोस्ट हाफ द लिटिगेशन, का तकरीबन जो आधी हमारी लिटिगेशन बर्डन है किस चीज़ पे, जो बड़ा हमारा कमज़ोर सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, मस्ट शोल्डर, जो जिसे बर्दाश्त करना पड़ता है, तो उसको जो है ना वो ये बड़ी हद तक क्या है रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। अगर आप देखें बहुत ज़्यादा हमारे जो केसेस होते हैं, लिटिगेशन चल रही होती है, उसमें बहुत बड़ा तनाज़ा जो है वो इसका ज़मीन का ही होता है। वजह यही होती है कि हमारे पास ये इसका डिजिटाइज सिस्टम नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि एक ही ज़मीन पे, प्रॉपर्टी पे जो है ना 4 लोग जो है ना वो दावेदार सामने आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से लिटिगेशन में इजाफा होता है कि अगर ये चीज़ हो गई, गवर्नमेंट ने जो अपने लिए
डेडलाइन मुतय्यन की है वो अगर पूरा करने में कामयाब हो गई तो ये हमारा जो बड़ा कमज़ोर सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए ये है ना काफ़ी आप कह लें कि अच्छी बात होगी, और इससे हमारे जो लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्या है, वो हमारे बहुत हद तक जो है ना वो कम हो जाएंगे अगर गवर्नमेंट ऐसा करने में कामयाब हो गई तो, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें सेंटेंस में, तो ये हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हमारे पास यहाँ पे मीट्स हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास और इसके बाद सिंगुलर वर्ब, ठीक है। फिर डेडलाइंस के बाद हमारे पास डैट नाम का इनविजिबल कंजंक्शन है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास है इट, और फिर हैज सेट इसकी वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। फिर कमा के बाद अगला क्लॉज हमारे पास आ रहा है इट सब्जेक्ट हो गया, वुड ब्रिंग, ठीक है। मॉडल लग्जरी वर्ब के बाद हमेशा हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वुड के बाद हमने ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की हुई है, ठीक हो गया। और उसके बाद एक हमारे पास ये वुड ब्रिंग हमारे पास इसकी वर्ब है, और इसी के हमारे पास जो है ना वो दूसरी वर्ब हमारे पास क्या है, रिड्यूस, ठीक है। ये इस तरह से सेंटेंस है, इट वुड ब्रिंग मेजर शिफ्ट इन द इकॉनमी एंड ड्रेस्टिकली वुड रिड्यूस, कम कर देगा लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक हो गया। ये एक सब्जेक्ट वर्ब हमारे पास वुड ब्रिंग हो गई, और दूसरी मतलब हमारे पास ये आ गई रिड्यूस, और हमने वुड को जो है ना दोबारा रिपीट नहीं किया है। उसके बाद हमारे पास जो अगला हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ये डैट आ गया, और फिर आर यू है ना वो क्या है, इसकी वर्ब हो गई। और उसके बाद हमारे पास जो अगला हमारे पास सब्जेक्ट है वो ये है आर फ्रेल एंड सिविल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और उसकी जो वर्ब है वो है मस्ट शोल्डर, ठीक है। मस्ट, जिस तरह वुड हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इस तरह मस्ट हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और इस यहाँ पे शोल्डर जो है ना ये एज वर्ब हमारे पास यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। शोल्डर क्या कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेयर फॉर्म जिसे हम कहते हैं। अच्छा, और उसके बाद आगे देखें कह रहे हैं कि जी एज द प्राइम मिनिस्टर पॉइंटेड आउट, डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स विल eradicate लैंड ग्रैबिंग, कंट्रोल इलीगल एंड haphazard कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एंड लैंड डेवलपमेंट इन बोथ द अर्बन एंड रूरल एरियाज, guarantee transparency in land and property transactions, curb record tampering and provide quick ownership information online। अच्छा, अब ये सारे इसमें बता रहा है कि फ़ायदे क्या होंगे अगर ऐसा करने में कामयाब हो गया। इमरान खान ने क्या कहा, एज द प्राइम मिनिस्टर पॉइंटेड आउट, जैसे उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि अगर हम इसको डिजिटाइज करने में कामयाब हो गए लैंड रिकॉर्ड को, तो ये क्या इरेडिकेट कर देगा। इरेडिकेट करना क्या होता है, ख़त्म करना। किस चीज़ को ख़त्म करेगा, इस लैंड ग्रैबिंग को ख़त्म करेगा, ये कब्ज़ा माफिया जो आता है, ठीक है, कब्ज़ा कर लेते हैं ज़मीन पर, वो ख़त्म कर देगा। कंट्रोल करेगा इलीगल गैर कानूनी एंड हैपहैज़र्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को, कि जिस तरह भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं हमारे पास, ठीक है, हैपहैज़र्ड तरीके से उसको ख़त्म करेगा। फिर हमारे पास जो लैंड डेवलपमेंट हमारे पास हो रही है बहुत ही अर्बन रूरल एरियाज, शहरी शहर में, गांव में, उसको जो है वो कंट्रोल करेगा, और गारंटी करेगा ट्रांसपेरेंसी को, शफाफियत को, कहाँ पे, इन लैंड एंड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या है, शफाफियत आ जाएगी, क्योंकि जो आप वहाँ पे जो एलिमेंट आएगा हमारे पास फ्रॉड का वो कम हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास कर्ब रिकॉर्ड टैंपरिंग, क्योंकि अभी तो सारा मैनुअल होता है तो वो टैंपर हो जाता है रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा हो गया तो फिर ये कम रोकेगा, कर्ब करेगा इस रिकॉर्ड टैंपरिंग को, एंड प्रोवाइड क्विक ओनरशिप इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। और फिर आपको फ़ौरन जो है ना ओनरशिप इन्फॉर्मेशन फ़ौरन ऑनलाइन मिल जाएगी कि क्या है हमारे पास, कौन इसका ओनर है। तो ये इसके फ़वाइद गिना रहे थे कि अगर ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास द प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया, पॉइंटेड आउट इसकी वर्ब हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास कॉमा के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट आया वो है आया है डिजिटाइजिंग, डिजिटाइज करना, किसको, लैंड रिकॉर्ड्स को। ये हमारे पास क्या है, जेरेंड है, ठीक है। वर्ब की एनजी फॉर्म यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये डिजिटाइजिंग यहाँ पे जेरेंड हो गया, और विल इरेडिकेट इसकी वर्ब हो गई, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इरेडिकेट लगी हुई है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम देखें द अवेलेबिलिटी सब्जेक्ट है हमारे पास, और शुड गो, ठीक है। तो उसी तरह शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, गो वेंट गॉन, ठीक है। गो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, तो शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, तो शुड के बाद इसलिए हमने यहाँ पे गो की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की हुई है। गो वेंट गॉन होता है, तो यहाँ हमने गो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया, आगे चलें। अच्छा, अब कह रहे हैं जी इट इज़ वेल रिकगनाइज्ड, उनका ये बिल्कुल तस्लीम शुदा है वर्ल्ड ओवर, यानी पूरी दुनिया में ये बात तस्लीम शुदा है, दैट सिक्योर लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स आर क्रिटिकल टू इंक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ पीपल
and businesses to lend for effectively using this asset for quicker economic growth, poverty reduction and social inclusion. अच्छा, इसमें मज़ीद फ़ायदे बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में भी बात यह तस्लीम शुदा है कि अगर जो है ना सिक्योर लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स हों, ठीक है, आपको पता हो कि जी वाकई हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे राइट्स हैं हमारे पास, और ये भी क्या है बिल्कुल सिक्योर है, और ये सिक्योर किस वजह से होंगे, ये डिजिटाइजेशन की वजह से होंगे। उन्होंने कहा ये क्रिटिकल है, बहुत अहम है क्या करने के लिए, टू इंक्रीजिंग द एक्सेस ऑफ पीपल एंड बिजनेसेस टू लैंड के। उन्होंने कहा ये बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे कि लोगों की पहुँच के लिए और बिजनेसेस के लिए, किस चीज़ की पहुँच, ये लैंड फॉर इफेक्टिवली यूजिंग दिस एसेट फॉर क्विकर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इस एसेट को क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है ना वो बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे जब इसकी एक्सेस हासिल हो जाएगी किसे, पीपल को और बिज़नेस को। और ये तभी मुमकिन होगा जब क्या है, जब उन्हें पता होगा कि भाई ये बिल्कुल इसका टाइटल क्लीन है, और तभी वो क्या है इसमें आप कह लें कि जी बिज़नेस में यू है परफॉर्म मतलब वो उसमें आएंगे, और उसी वजह से ज़ाहिर है फिर क्या है ग्रोथ होगी। तो बेसिकली सारे इसमें थीम ही ये लेके चल रहे हैं कि डिजिटाइजेशन से जो है ना क्या क्या फ़वाद होंगे। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आगे इन्होंने जो इसके फ़वाद लिखे हैं, और वो क्या है कि जी हमारे पास बड़ी क्विकर इकनॉमिक ग्रोथ होगी, गुर्बत में है ना वो रिडक्शन होगी, कमी होगी, और क्या है सोशल इंक्लूजन होगी। सोशल इंक्लूजन क्या होता है कि जब सारे जो आप कह लें process of improving the terms on which individuals and groups take part in society, इसको आप कह सकते हैं improving the ability, opportunity and dignity of those disadvantaged on the basis of their identity। ठीक है, सोशल इंक्लूजन होता है जब सारों को साथ लेकर चल जाते हो आप, ग्रुप को जो है दूसरे उनके सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसकी वजह से क्या है छोड़ नहीं देते। तो उन्होंने कहा ये इसके फ़वाद होंगे, हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पॉवर्टी रिडक्शन होगी, और क्या है सोशल इंक्लूजन में मदद देगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इट सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारे पास इसकी वर्ब हो गई, और उसमें हमारे पास क्या है यहाँ पे फिर हमारे पास डैट इनविजिबल कंजक्शन आई है, द वर्ल्ड हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एक मिनट, अच्छा इसमें हमारे पास क्या है, इट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इज़ हमारे पास इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, ये इस ग्रीन को वर्ल्ड को मैंने गलती से मार्क कर दिया, इसको छोड़ दें। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सिक्योर लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसकी वर्ब हो गई आर। यहाँ पे हमारे पास ये लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, और आर इसकी जो है वो प्लूरल वर्ब लगी हुई है। तो उन्होंने कहा ये क्या है क्रिटिकल हैं क्या करने में, लोगों की पहुँच बनाने में किस तरफ लैंड की जानिब, और उस पर बाद जो है ना इन्होंने इसके फ़वाद बताए हुए हैं कि इससे क्या क्या होगा। ठीक है, अच्छा आगे कह रहे हैं कि जी डाउटफुल and ambiguous land titles are a huge impediment in the evolution of the housing and construction financing industry in Pakistan, since our risk-averse banks are reluctant to venture into this sector for fear of long litigation and losses। ठीक है, काफ़ी अहम बात कि किस वजह से जो है ना वो ज़रूरत है हमारे पास कि इस सारे सिस्टम को हम क्या है डिजिटाइज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि डाउटफुल एंड एम्बिग्यूस लैंड टाइटल्स, जो डाउटफुल मतलब जिस पर शक को आपको वो ना हो कि पता नहीं असल में इसकी है भी प्रॉपर्टी नहीं, और क्या है एम्बिग्यूस लैंड टाइटल्स। एम्बिग्यूस क्या होता है कि जिस पे अभाम हो, ठीक है, लोगों को शक हो, तो वो क्या चीज़ है, ऐसे टाइटल्स आर वो हैं एक इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट होता है रुकावट, किस चीज़ में, इस रुकावट है इसमें एवॉल्व होने में, हमारे जो है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग इंडस्ट्री है, इसको इवॉल्व करने में वो बहुत बड़ी रुकावट है। क्योंकि जाहिर है कोई भी बंदा जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो क्या है वो मतलब शुरू से वो ये यकीन करना चाहता है कि भाई मैं जिधर भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ फाइनेंस कर रहा हूँ वो क्या है वो उस चीज़ में मुझे फ्रॉड नहीं हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा यही ये डाउटफुल और एम्बिगुअस लैंड टाइटल है वो एक बड़ी रुकावट है इसमें कंस्ट्रक्शन और फाइनेंसिंग इंडस्ट्री को फ्लरिश करने में। क्यों, और एक और वजह यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा ये हमारे रिस्क अवर्स बैंक्स हैं। ठीक है, रिस्क अवर्स क्या होते हैं, डिसइंक्लाइंड और रिलक्टेंट टू टेक रिस्क। क्योंकि बैंक्स भी ज़ाहिर है वो फिर रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर उनको भी क्लियर नहीं होगा कि ये टाइटल है वो क्लियर है कि नहीं, तो वो क्या है रिलक्टेंट, वो भी नहीं चाहते क्या करना टू वेंचर इनटू दिस सेक्टर, कि वो सेक्टर में आएँ, ठीक है, उसके लिए फाइनेंसिंग करें। और क्यों वो ऐसा नहीं चाहते, फॉर फियर ऑफ लॉन्ग लिटिगेशन, कि उन्हें ख़तरा होता है कि भाई हमें बहुत लंबी क्या है लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा एंड लॉसेस और नुकसानात होंगे। क्योंकि ज़ाहिर है आपके सारा इसकी कोर्ट फीस चीज़ें आपके लीगल फ़ीस सारी इतनी ज़्यादा लगेगी अगर आप इस तरह की जो चीज़ें होती हैं डाउटफुल और एम्बिगस लैंड टाइटल्स उसमें अगर आप फाइनेंसिंग कर दो। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं
कि जब हमारे पास डिजिटाइज हो जाएगी हर चीज़ तो फिर हमारे पास इस सेक्टर को भी मदद मिलेगी, क्योंकि फ़िलहाल अभी बैंक जो है ना वो नहीं इसमें रिस्क लेते इस सेक्टर में। किस वजह से? डाउटफुल और एम्बिगियस लैंड टाइटल्स की वजह से। ठीक है, अच्छा आगे चलें। आगे कह रहे हैं, अच्छा इसको अगर हम देख लें, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? डाउटफुल एंड एम्बिगुअस लैंड टाइटल्स आ गया, ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद ये आर जो है ना इसकी प्लूरल वर्ब हो गई हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये रिस्क अवर्स बैंक्स हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और आर जो है ना वो इसकी वर्ब हो गई। यहाँ पे भी हमारे पास बैंक्स की बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या है? प्लूरल यूज़ किया है, आर यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें अच्छा आगे सेंटेंस अगर हम देखें वो कह रहा है जी एट द इंडिविजुअल लेवल, अगर इंफरादी तौर पे अगर हम देखें तो क्या है? पीपल आर फोर्स टू पे अ हायर प्राइस फॉर लैंड और प्रॉपर्टी विद क्लीन टाइटल्स। लोगों को क्या है? लोग मजबूर होते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए? कि वो ज़्यादा प्राइस दें इस लैंड और प्रॉपर्टी के लिए विद क्लीन टाइटल्स। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास इतनी कमी होती है, जिन लोगों को पक्का पता होता है कि भाई ये टाइटल इसका ठीक है, तो वो क्या, वो मजबूर होते हैं कि वो उसके लिए ज़्यादा पैसे दें। ये हम किस पे बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, और उसमें क्या कह रहे हैं कि अभी तो लोगों को ये मसाइल हैं, लेकिन अगर ये एम्बिग्विटीज़ जो हैं ये रिमूव हो गई, और वो किससे रिमूव होंगी? इस सारे लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने से। तो फिर क्या होगा? रिमूविंग द एम्बिग्विटीज़ ओवरऑल वुड क्रिएट मोर यूनिफॉर्म लेवल्स ऑफ, एक मिनट, उन्होंने कहा जी रिमूविंग एम्बिग्विटीज़ जो है ओवरऑल वो क्या करेगा? वुड क्रिएट मोर यूनिफॉर्म लेवल्स ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, तो ये अगर एम्बिग्विटीज़ रिमूव हो जाएंगी तो फिर ये क्या क्रिएट होगा? यूनिफॉर्म लेवल ऑफ प्राइसिंग। हमें प्राइसेस भी एक जैसी देखने को मिलेगा। अभी जहाँ पे हमें पता होता है कि भाई टाइटल वगैरह क्लियर है, तो वहाँ पे क्या है? प्रॉपर्टी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा शूट कर जाती है। ठीक है, फिर लोग भी मजबूर होते हैं, वो कहते हैं पता नहीं दूसरे का टाइटल ठीक है कि नहीं, तो जो ठीक है बेशक महंगी मिले तो हम वो ले लें, लेकिन अगर ये डिजिटाइज हो गया तो फिर हमें ये चीज़ भी देखने को मिलेगी, यूनिफॉर्म लेवल ऑफ प्राइसिंग देखने को मिलेगी। अच्छा, रिमूविंग हमारे पास क्या हो गया? एम्बिग्विटीज़ हो गया, और वुड क्रिएट जो है ना वो हमारे पास क्या है? इसकी वर्ब हो गई। अच्छा, और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो एक्यूरेसी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड कंट्रीब्यूट्स टू इफेक्टिव प्लानिंग, बेटर टैक्स कलेक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन एंड इम्प्रूव डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जी गवर्नमेंट के लेवल पे अगर हम बात करें तो अगर ये जब ये ठीक हो जाएंगे लैंड रिकॉर्ड, तो ये किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे? कि हमें इफेक्टिव प्लानिंग देखने को मिलेगी, बेटर टैक्स कलेक्शन देखने को मिलेगी, और क्या होगा? और इसमें हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन बेहतर होगी, और इम्प्रूव्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट देखने को मिलेगी। तो ये फ़ायदे बता रहे हैं गवर्नमेंट लेवल पे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अच्छा, ये कह रहे हैं डिजिटाइजिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स इज़ देयरफॉर the need of the hour for investment in housing, better environmental management and improved revenues। तो उन्होंने कहा इसको डिजिटाइज करना, डिजिटाइजिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, इसको डिजिटाइज करना वो क्या है? वो है लिहाजा एक नीड ऑफ द आर। नीड ऑफ द आर होता है वक्त की अहम ज़रूरत। किस चीज़ के लिए? फॉर इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग, इसके लिए, बेटर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए, और इम्प्रूव रेवेन्यूज़ के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये क्या है? वक्त की अहम ज़रूरत है। यहाँ पे डिजिटाइजिंग लैंड, डिजिटाइजिंग यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? फिर हमारे पास ये वर्ब क्या है? फॉर्म सब्जेक्ट बन के आई हुई है, तो ये हमारे पास क्या है? जेरेंट आ गया है हमारे पास, और इसकी वर्ब जो है वो हमारे पास इज आई हुई है। ठीक है, आगे चलें। आगे कह रहे हैं कि जी it is, however, pertinent to note that the provinces have been extremely slow to implement the land administration reforms initiated more than 1.5 decades ago with technical and financial assistance from different global institutions। अच्छा, इतने फ़ायदे गिनाने के बाद कह रहे हैं कि ये बात काफ़ी मौजू है, अहम है कि जी इस बात को नोट किया जाए, ये सूबे हैं वो क्या है? वो रहे हैं बहुत स्लो क्या करने में? इसको नाफिज करने में, इस लैंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स को जिन्हें इनिशिएट किया गया था, इनकी पहल की गई थी कि कब? मोर देन 1.5 डेकेड्स अगो। तो क्योंकि बातचीत तो ये बड़ी उससे चल रही है। अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं 1.5 डेकेड्स के, मतलब 15 साल पहले वहाँ से ये बातचीत चली आ रही है कि भाई इसको डिजिटाइज़ करना है, डिजिटाइज़ करना है, लेकिन काफ़ी इसमें माफिया बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। ज़ाहिर है, अभी जिस तरीके से लोग ये कब्ज़ा माफिया बने हुए हैं और ये सिस्टम आ गया, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है शफाफियत आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि इस फ़ायदे सारे गिनाने के बाद कह रहे हैं कि जी 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है ना वो सूबे जो हैं बड़े स्लो हैं इस सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में। और उसके बाद कह रहे हैं कि जी इनको टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से मिली है? ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की जाने से भी मिली है, लेकिन फिर भी ये प्रोविंसेस जो हैं वो क्या हैं? बहुत स्लो हैं इस सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से। ठीक है, और फिर साथ रीज़न क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी
हमें स्टिफ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलती है किसकी जानिब से, प्रोविंशियल रेवेन्यू ब्यूरोक्रेसी, यहाँ से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। ये क्या है, that is deeply invested in the legacy land administration system owing to factors ranging from financial corruption to fear of technology has kept successive governments from making meaningful progress in this area। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस देखने को मिलती है हमारे पास ब्यूरोक्रेसी की जानिब से, ये क्या है, इसमें इन्वॉल्व भी है इसमें लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। अच्छा, और क्यों हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, वो फैक्टर्स गिना रहे हैं कि जी फाइनेंशियल करप्शन से लेके कि जो टेक्नोलॉजी है, तो फ्रॉम फाइनेंशियल करप्शन टू फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसने क्या किया है, उसने सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, लगातार आने वाली गवर्नमेंट्स को ये है ना वो इसको मीनिंगफुल प्रोग्रेस बनाने से ना वो रोका है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की वजह से दो बातें कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे कह रहे हैं फाइनेंशियल करप्शन, ठीक है, क्योंकि वो एक एलिमेंट आता है हमारे पास, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी हमारे पास क्या है, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। इन चीज़ों ने जो है ना परे रखा है लगातार आने वाली गवर्नमेंट्स को कि वो इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाते और नहीं इसको उसमें ऑनलाइन करते सारे लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास लाइन में कह रहे हैं कि जी विद द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ परस्यूइंग द प्रोजेक्ट। लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर इस दफ़ा ये क्या है, वो खुद जो है वो क्या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, यानी फॉलो कर रहे हैं सारे प्रोजेक्ट को। द रिन्यूड पुश फॉर सिक्योर लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स इन द कंट्री स्टैंड्स अ मच बेटर चांस ऑफ सक्सेस दिस टाइम अराउंड। तो इनका वैसे तो ये 15 साल से ज़्यादा ये काम चल रहा है, लेकिन क्योंकि अब इस दफ़ा खुद प्राइम मिनिस्टर ये है ना इसके पीछे लग के इसको कह रहे हैं कि अभी हमने इसको डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को, तो उन्होंने कहा तो ये रिन्यूड पुश है, ये एक मतलब फिर जो आप कह लें ना इसको रिन्यूड, हमारे पास क्या होता है रिन्यूड, आप कह लें हैपनिंग अगेन आफ्टर हैविंग स्टॉप्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये रिन्यूड पुश है, दोबारा ये कोशिश है, पुश है किस चीज़ की जानिब, कि सिक्योर लैंड एंड प्रॉपर्टी राइट्स की जानिब मुल्क में। वो क्या है, स्टैंड्स अ मच बेटर चांस, कि वो काफ़ी ज़्यादा चांस है ऑफ सक्सेस, कामयाबी का दिस टाइम अराउंड इस दफ़ा। क्योंकि पहले तो 15 साल सारा काम होता आ रहा था, लेकिन मुख्तलिफ रीजंस की वजह से है ना वो गवर्नमेंट्स ने ज़्यादा इसको परस्यू नहीं किया। लेकिन इनका क्योंकि आपको प्राइम मिनिस्टर खुद इसको देख रहे हैं, तो इस दफ़ा ज़्यादा चांस है कि ये ऐसा होने में कामयाब हो जाएंगे। और उस दफ़ा अगर हम इसका देखें, लास्ट सेंटेंस हमारे पास था यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हिमसेल्फ यूज़ हुआ है, ये हमारे पास क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। ऊपर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हुआ है। और फिर हमारे पास जो है ये रिन्यूड पुश इसका सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हमारे पास क्या हो गई, स्टैंड, के दोबारा ये कोशिश करें इमरान खान, आप उसका ज़्यादा चांस है कि इस दफ़ा कामयाबी हासिल हो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आज का एडिटोरियल था बेसिकली वो हमारे पास लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन इस हवाले से था। और इस पर बताया था जो भी हमारे पास मसाइल वगैरह होते हैं ये ड्यूबियस टाइटल्स की वजह से, तो वो ख़त्म हो सकते हैं कि अगर हमारे पास सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाए। और उसमें उन्होंने कहा कि इस दफ़ा इमरान खान जो कोशिश कर रहे हैं वो क्योंकि वो खुद इस सारे सिस्टम को परस्यू कर रहे हैं, तो चांस है कि इस दफ़ा कामयाबी हासिल हो जाए। क्योंकि पहले तो ये है ना वो प्रोविंसेस से ज़्यादा जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो रहे थे इस सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा 4-6 साल पहले भी बात होती थी कि इसको ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन फिर हमारे पास किसी न किसी वजह से है ना उसको उसी तरह मैनुअल सिस्टम चला आ रहा था, और जिसमें जो है वो फाइनेंशियल करप्शन का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। लेकिन अब उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। तो उस वाले से ये एडिटोरियल था। बाकी अपनी फीडबैक वगैरह ज़रूर दे दीजिएगा, और मेरा चैनल youtube.com/DonNewsEditorials ये भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी इसके अलावा मेरा पेज भी facebook.com/DonNewsEditorials, और ग्रुप है मेरा जहाँ पे मैं रोज़ डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज शेयर करता हूँ, facebook.com/groups/DonNewsEditorials। ठीक है, एक ही नाम से ग्रुप भी है और पेज भी है। ठीक है, तो आप दोनों उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।